श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि जगन माता ने कन्या रूप में आगरा के शर्मा दंपत्ति के यहाँ जन्म लिया। घर में सभी लोग उन्हें लाली नाम से पुकारते थे। सबकी लाडली होने के बावजूद उनकी प्रकृति बहुत ही शांत थी। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। काल के रथ पर सवार भगवती का बचपन अपने चतुर्दिक वातावरण में जीवन के मधुर संगीत की सृष्टि करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी इस मधुरता में अनायास विषाद का रव गूंज उठा। जन्मदात्री माता अपनी प्यारी लाली को केवल 4 वर्ष की अवस्था में छोड़कर परलोक जा बसी। बीमारी इस दैव की क्रूरता का माध्यम बनी। भगवती के बाल नेत्रों में आंसू छलक उठे। नन्हे से दिल में भावनाओं का ज्वार तड़प उठा। मात्र विछोह के पल उनके लिए बड़े ही दारुण थे। 4 वर्ष की छोटी सी बच्ची के लिए तो माँ ही सब कुछ होती है, और वही माँ न रहे तो। लेकिन सच तो सच था। अपनी माता की याद में उन दिनों वो काफी रोईं, पर इस करुण दशा में भी उनकी आंतरिक चेतना जागृत, सक्रिय और सचेतन बनी रही। बड़ी बहन एवं भाइयों को इस पर बड़ा आश्चर्य होता था कि छोटी सी लाली कभी कभी उन्हें ही समझाने लगती, कभी कभी वो गुमसुम सी चुपचाप पालथी मारकर बैठ जाती। उन्हें इस भावमग्न दशा में बैठे देखकर घर के सदस्यों को अचरज होता। वे सब उनकी अंतर्दशा से अपरिचित थे। उनमें से कोई सोच नहीं पाता था कि ये छोटी सी बच्ची आखिर इस तरह एकांत में शांत होकर क्यों बैठी है। एक दिन बड़े भाई दीनदयाल ने उन्हें इस तरह बैठे देखकर पूछ लिया, लाली तू इस तरह चुपचाप शांत क्यों बैठी है? बच्चों के साथ खेलती कूदती क्यों नहीं? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तेरे सिर पर सारी दुनिया का भार है। प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बड़े ही शांत नेत्रों से बड़े भाई की ओर देखा, फिर बड़े ही गंभीर स्वरों में बोली, हाँ सो तो है, सारी दुनिया का भार मुझ पर नहीं तो और किस पर होगा। उनकी ये बातें दीनदयाल को कुछ भी समझ में ना आई, पर उनके शब्दों में यह सत्य तो निहित ही था कि वह बचपन से ही अपने भावी दायित्वों के प्रति जागरूक थी। इन्हीं वर्षों में उनके भाई दीनदयाल की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी यानी कि बालिका भगवती की बड़ी भाभी बड़े ही स्नेहशील स्वभाव वाली प्रेमपूर्ण हृदय की महिला थी। उन्होंने अपनी इस नंद की बड़े ही यत्न से सार संभाल की। बार बार उनका मन कहता था कि उनकी ये छोटी सी नंद कोई देवी है। उसकी पारदर्शी आंखों में उन्हें पारलौकिक व अलौकिक प्रभा छलकती हुई लगती थी। जब तब उनकी ये नंद कुछ ऐसी बातें कह देती थी जिससे उनका यह विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ऐसे ही एक बार के घटनाक्रम में उनके पिताजी उन्हें लिवाने के लिए आने वाले थे। 15-20 दिन पहले इस आशय की चिट्ठी भी आई थी जिसमें उनके आने की सुनिश्चित तिथि लिखी थी, पर उस तिथि को वह नहीं आ सके, कोई खबर भी नहीं पहुंची। इससे उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने किसी से भी कुछ कहा तो नहीं, पर उदास रहने लगी। घर के कामों जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह हर पल हर क्षण बेचैन रहती। मन की घबराहट चेहरे पर भी नजर आ जाती। एक दिन भगवती ने उनसे धीरे से पूछ ही लिया, क्या बात है भाभी, आजकल आप इतनी परेशान क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं लाली, ऐसी कोई बात नहीं। भगवती ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बात तो है भाभी, कहो तो बता दूं। फिर धीरे से गंभीर स्वर में बोली, आप इसलिए परेशान हो ना क्योंकि आपके पिता नहीं आए, लेकिन अब आप ज़्यादा परेशान न हो। वे इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार आ गया था। चिट्ठी उन्होंने लिखी थी पर वह समय से नहीं पहुंच सकी, पर आज वो चलने की तैयारी कर रहे हैं। कल यहाँ पहुंच जाएंगे। जहाँ तक चिट्ठी की बात है वो आज ही आपको मिल जाएगी। अपनी इस छोटी सी नंद की बातों को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने तो घर में किसी को भी अपने मन की बातें नहीं बताई थी। ये आश्चर्य तब और बढ़ गया जब सचमुच ही दिन में डाकिया आकर चिट्ठी पहुंचा गया। चिट्ठी में वही सब बातें लिखी थीं जो उनकी लाली ने उन्हें बताई थी। दूसरे दिन उनके पिताजी उन्हें लेने के लिए आ गए। पिताजी ने घर परिवार के अपने स्वास्थ्य के जो समाचार बताए वे सब वही थे जो उनकी ये प्यारी प्यारी सी नंद पहले ही बता चुकी थी। उन्हें भी अपने शवसुर की तरह इस बात पर पक्का विश्वास हो गया कि उनकी नंद में सचमुच ही कोई दैवीय शक्ति है। उनके हृदय में अपनी इस नंद के लिए प्यार तो पहले से ही था, अब सम्मान और श्रद्धा का भाव भी जाग उठा। भगवती के मन में अपनी भाभी के लिए विशेष लगाव था। अपनी अवस्था के अनुरूप
वह उन्हें घर के छोटे मोटे कामों में मदद करती। कभी कभी भाभी और बड़ी बहन के साथ गुड़िया गुड्डे के खेल खेलती। ये उनका प्रिय खेल था। गुड़िया गुड्डे तैयार करने, उन्हें सजाने संवारने की जिम्मेदारी भाभी की थी। इसके लिए वह हमेशा रंग बिरंगे कपड़े संजोती रहती थी ताकि वह अपनी लाली के गुड़िया गुड्डे को ढंग से सजा संवार सके। जब तब गुड्डा बीमार हो जाता, फिर वैद्य जी बुलाए जाते। जड़ी बूटियां घिसी और पीसी जाती, जिन्हें खाकर और पथ्य परहेज करके गुड्डा महाशय स्वस्थ हो जाते। इसी के साथ बालिका भगवती की हंसी फिर खिलखिला उठती। गुड़िया गुड्डे का यह खेल उनके बचपन का सच्चा सहचर था। इसमें घर के सभी लोगों को किसी न किसी रूप में उनका सहभागी बनना पड़ता था। कभी गुड़िया की शादी, तो कभी गुड्डे की बीमारी, तो कभी उनके लिए नए घर मकान का इंतजाम। इस तरह के अनेकों काम और इंतजाम थे जो उनके बचपन को क्रीड़ामय एवं उल्लासमय बनाए रखते थे। महाशक्ति की इन लीलाओं में उनकी दिव्य क्रीड़ा भी यदा कदा उजागर होती रहती थी। भगवती की बाल क्रीड़ा में उनकी दिव्य भावनाओं की झलक दिखाई देती थी। कई तरह के खेलों में उनका सबसे अधिक प्रिय खेल था शिव पूजा। इस खेल को वो दिन भर कम से कम एक बार अवश्य खेला करती। कभी कभी तो उनका यह प्रिय खेल दिन में 2 से भी ज्यादा बार दोहरा लिया जाता। खेल की शुरुआत भगवान महादेव के प्रतीक चिन्ह बनाने से होती। वह अपनी बहन ओमवती और बाल सखी सुखमती के साथ मिट्टी के शिव प्रतीक का निर्माण करती। उसकी विधिवत स्थापना करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य एवं बेलपत्री से पूजा का क्रम चलता। यह पूजा बड़ी भक्ति और अनुराग से होती। पूजन के अंत में सभी को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना होता। खेल में सहभागिनी अन्य बालिकाओं का जप तो थोड़ी देर में समाप्त हो जाता, लेकिन भाव समाधि में डूबी भगवती काफी देर तक ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। कभी कभी तो उन्हें ये सब करते हुए घंटों बीत जाते। साथ ही बालिकाएं थकने और ऊबने लगती। यदा कदा तो उनको इसी तरह अकेला छोड़कर चुपचाप चली जाती। उस दिन या दूसरे दिन जब दोबारा मिलना होता तो वे पूछती कि तुम्हें शिव पूजा करते करते अचानक क्या हो जाता है? जप करने के लिए आंखें बंद करके जो बैठती हो तो उठने का नाम ही नहीं लेती। अरे भाई, पूजा तो हम लोग भी तुम्हारे साथ करती हैं, पर इस तरह होश हवास नहीं खोती। उत्तर में भगवती के बाल मुख पर हल्की सी रहस्यात्मक मुस्कान तैर जाती। इस हल्की सी हंसी में जो कुछ छिपा होता उसे साथ खेलने वाली बालिकाएं कभी न जान पाती। किसी को भी पता नहीं चलता कि यह पूजा महाशक्ति की अपने आराध्य महाशिव के प्रति आंतरिक अनुराग की अभिव्यक्ति है। इस पूजा में प्रीति पुरातन लखे न कोई वाली बात सार्थक होती। जब कभी उनकी बड़ी भाभी उनसे जरूर पूछ लिया करती, लाली तू इतनी पूजा क्यों करती है? जब देखो भगवान शिव के चित्र या प्रतीक के सामने आंखें बंद करके बैठी रहती है। भाभी के इन सवालों के जवाब में वो हंस देती और कहती, अरे मैं कोई पूजा थोड़ी ही करती हूँ, ये तो बस खेल है। मुझे सब खेलों में ये खेल सबसे ज्यादा पसंद है। उनकी इस बात की किसी के पास कोई काट ना होती और खेल का सिलसिला इसी तरह से रोज चलता रहता। इसी सिलसिले में नयापन जोड़ने के लिए वह अपने पिता जसवंत राव का सहारा लेती। वह उनसे शिव पुराण की कथाओं को सुनाने का आग्रह करती। भगवान शिव के लीला चरित्र सुनना उन्हें परम प्रिय था। भगवान महाकाल के दिव्य चरित्र का श्रवण उनके मन, प्राण एवं अंतरात्मा को भारी सुख पहुंचाता था। वह बार बार इन्हें सुनने का आग्रह अनुरोध करती। जसवंत राव भी अपनी लाडली को बड़े ही रसपूर्ण ढंग से महाशिव की लीलाएं सुनाया करते, लेकिन उन्हें यह एहसास कभी न हो पाता कि लीलामयी उनके सामने स्वयं बाल रूप में उपस्थित होकर अपने आराध्य, अपने सर्वस्व का चरित्र सुन रही हैं। इस आंतरिक भाव सत्य से सभी अनजान थे। प्रत्यक्ष सत्य बस इतना ही था कि श्रोता एवं वक्ता दोनों भगवान की लीलाओं को सुनते और कहते हुए भक्ति रस में डूबे रहते। इन शिव लीलाओं के कोई न कोई अंश अगले दिन की शिव पूजा में जुड़ जाते। कभी तो इसमें शिवरात्रि का प्रसंग जुड़ता, कभी इसमें शिव विवाह की कथा जुड़ती। इस तरह खेल में नयापन आता। साथ खेलने वाली बालिकाओं का उत्साह भी बढ़ जाता। सभी को खेल के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी करनी पड़ती। उनकी बाल सखी सुखमती तो उनकी सहचरी ही नहीं, अनुचरी भी थी। उसे वो प्यार से सुखमन बुलाया करती थी। सुखमन वही करती जो उसकी प्राणप्रिय सखी भगवती को प्रिय लगता। भगवती के सानिध्य में उसका भी शिव पूजा पर विश्वास जम गया था। शिव पूजा के प्रत्येक कार्य में उसे भी रस मिलने लगा था। बालिका भगवती को तो इस खेल में
कई तरह की दिव्य अनुभूतियां भी होने लगी थीं, जिनके अर्थ एवं रहस्य अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाते थे। शिव पूजन करते हुए जब वह भावमग्न होती तो उनकी अंतर चेतना में कई तरह के दृश्य उभरते थे। उन्हें ऐसा लगता जैसे कि भगवान शिव ने एक गौर वर्ण के लंबे दुबले युवक का रूप ले लिया है। इस युवक की छवि पहले तो थोड़ी अस्पष्ट होती, पर बाद में काफी स्पष्ट हो जाती। यह युवक उन्हें प्रायः एक कोठरी में पूजा वेदी पर प्रज्वलित साधना दीप के सामने ध्यानस्थ नजर आता। उसके मुखमंडल पर उन्हें अपूर्व तेजस्विता दिखाई देती। यह दृश्य उनके अंतर्मन में बार बार उभरता। वह बार बार इस दृश्य को देखकर अचरज में पड़ जाती। वह सोचती कि शिव पूजा करते हुए उन्हें यह कैसी विचित्र अनुभूति होती है। जब तब यह भी मन में आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान शिव ने स्वयं अवतार ले लिया है, अपनी सृष्टि में युग प्रत्यावर्तन करने, एक नए युग का प्रवर्तन करने के लिए प्रभु स्वयं आ गए हैं। अपने इस विचार के बारे में वह जब जब सोचती उन्हें सच्चाई नजर आती। बार बार उस महायोगी युवक के रूप में उन्हें भगवान शिव का स्वरूप प्रत्यक्ष होता। मन ही मन वह उसे शिव शिव कहते हुए प्रणाम भी कर लेती। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जब वह प्रगाढ़ भाव दशा में होती तो उनके मानस पटल पर यह दृश्य प्रत्यक्ष हो जाता। अपनी अंतर चेतना में रोज रोज उपस्थित होने वाले इस साधनारत युवक का उन्होंने अब नामकरण भी कर दिया, महायोगी शिव। यही नाम दिया उन्होंने अपनी भाव समाधि में साक्षात्कार होने वाले सत्य का। हालांकि यह महायोगी शिव रोज ही उनकी अंतर्भावनाओं में प्रत्यक्ष होते, परंतु अभी तक वह यह नहीं जान पाई थीं कि ये कौन है, कहाँ हैं और क्या करते हैं। लेकिन जब कभी वह ध्यानरत होती अथवा अपनी शिव पूजा में भावमग्न होती, तब उनके हृदय में यह तीव्र स्फुरण होता था कि ये महायोगी शिव जो कोई भी हो, पर ये हैं भगवान शिव ही। साथ ही यह भी स्पष्ट होता कि किसी न किसी तरह इनसे उनका अपना भविष्य जुड़ा हुआ है। शायद वह इन्हीं के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य में सहयोग करने के लिए आई हैं। खेल खेल में उन्होंने जो शिव पूजा शुरू की थी, वह उन्हें दिव्य भावानुभूतियों में डुबोती जा रही थी, उन्हें अपने जीवन और भविष्य के प्रति जागरूक बना रही थी। उनकी बाल क्रीड़ा में दिव्यता के तत्व सघन हो गए थे। इसी के साथ उनका क्रीड़ामय बचपन किशोर अवस्था की ओर बढ़ने लगा था। योग साधना के जो तत्व खेल खेल में अंकुरित हुए थे, वह अब पल्लवित होने लगे थे। उनके हृदय में साधनामय जीवन के लिए अभीप्सा बढ़ने लगी थी। अपने आराध्य से मिलन के लिए पुकार तीव्र होने लगी थी। इस पुकार में भक्ति की सघनता, प्रेम की तरलता एवं अनुराग की सजलता सभी कुछ था। बालिका भगवती एक प्रखर योग साधिका के रूप में रूपांतरित होने लगी थी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।